हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने आप सभी को निशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इसका एक विशेष उदाहरण हमने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की। जब हम किसी भी कंटेंट को शुरू करते हैं तो उसमें जो क्रमबद्धता होती है उसी क्रमबद्धता का पालन करते हुए आपको अपनी MPPSC की सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। चीजों को याद कैसे करना है ये हमने इस चैनल पर आप सभी को सिखाने की कोशिश की और इसी क्रम में हम आज आप लोगों को सिख संप्रदाय की कुछ बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। हम सिख धर्म और सिख संप्रदाय इन दो शब्दों में थोड़ा कंफ्यूज है कि भाई सिख धर्म क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसे सिख संप्रदाय क्यों कहा जा रहा है। अगर और संप्रदाय कहा जा रहा है तो संप्रदाय और धर्मों में क्या अंतर होता है, ये बेसिक सी हमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। देखिए, जब भी किसी धर्म की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक मत बनता है। मत मतलब कि विचारधारा, तो इससे भी पहले आता है विचार। विचार जो है वो किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी एक समूह का हो सकता है। जब इस मत को, विचार को लोग अपनाते हैं तो ये मत या विचार जो है वो आगे बढ़कर थोड़ा सा विकसित रूप ले लेता है और बन जाता है पथ, पंथ जिसे हम कहते हैं। पंथ शब्द पथ शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है रास्ता। कौन सा रास्ता? जीवन को जीने का रास्ता, ईश्वर को पाने का रास्ता, या हमारे मूल सिद्धांतों से बना हुआ रास्ता। ये सब कुछ भी इसका अर्थ हो सकता है, ये सभी इसके अर्थ हैं। पंथ जब और ज्यादा विकसित होता है या जब उसका स्वरूप और बड़ा हो जाता है तो पंथ फिर बन जाता है संप्रदाय। और संप्रदाय में किसी भी धर्म की बहुत सारी विशेषताएं शामिल हो जाती हैं, लेकिन संप्रदाय को पालन करने वाले या लोगों की संख्या, फॉलोवर्स की संख्या कम होती है, लिमिटेड होती है। जब यह धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें बहुत सारे नियम, सिद्धांत सब कुछ शामिल हो जाते हैं। अर्थात असली में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि धर्म जो है वो एक बड़ी अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है जिसमें नियम, विचार, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते, उसे उसके होने या ना होने के सिद्धांत सब कुछ आ जाते हैं। उसी धर्म के इस बड़े सी अवधारणा में एक छोटी अवधारणा शामिल होती है जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय भी धर्म का प्रतिरूप है, लेकिन संप्रदाय एक छोटा जनता या लोगों का समूह होता है। धर्म के मानने वाले खूब सारे होते हैं, इसका एक नाम होता है, इसकी एक विशेष पहचान होती है, इसमें भगवान का एक नवीन स्वरूप होता है, भगवान को पूजने की एक पद्धति होती है, सब कुछ होता है। और वो संप्रदाय में भी बहुत मिलता जुलता है, वहां पे भी आपको धर्म की खूब सारी विशेषताएं मिलेगी। यहां डिफरेंस केवल इतना सा है कि मत जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पंथ उससे बड़ा हो जाता है, उसका और बड़ा स्वरूप, संप्रदाय उसका और ज्यादा विकसित स्वरूप, और धर्म उसका अंतिम रूप से विकसित स्वरूप होता है। धर्म क्या होता है? जिसे मानव द्वारा धारण किया जाए। अभी इस चैप्टर पे नहीं जा रहा हूं मैं कि धर्म क्या होगा, लेकिन मूल रूप से आप लोगों को चैप्टर आज समझाया जाएगा सिख संप्रदाय। उससे पहले मैं आपको संप्रदाय क्या होता है ये समझा देना चाह रहा था। उम्मीद है आप सब लोगों के दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ गया होगा। आप सब जानते हैं कि सिख संप्रदाय की शुरुआत या सिख को एक संप्रदाय का रूप कैसे मिला, उसके 10 गुरुओं से होकर के मिला। शुरुआत में एक गुरु आते हैं जो मत या विचार प्रकट करते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। आप देखेंगे तो उनका नाम भी हिंदू नाम जैसा है,
उनके बच्चों का, उनके परिवार, माता पिता, सबका नाम हिंदू है, अर्थात वो एक हिंदू फैमिली से टच होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब बातें मध्यकाल की चल रही है, मध्यकाल में ये घटनाएं घटित होती हैं, और मध्यकाल में भारत में दो बड़े धर्म होते हैं, एक हिंदू धर्म और एक बाहर से आया हुआ मुस्लिम धर्म, और दोनों ही धर्म अपने आप में परफेक्ट नहीं होते हैं। उस जमाने में दोनों ही अपने, हिंदू धर्म मुस्लिमों की कट्टरता के कारण संकुचित हो गया, और मुस्लिम कट्टरता के कारण मुस्लिम में अनेक प्रकार की विषमताएं आ गई। इसलिए यहाँ एक मध्यस्थ रास्ता निकलना जरूरी था, और उसी मध्यस्थ रास्ते के रूप में कुछ विशेषताएं हिंदुओं से लेकर और कुछ विशेषताएं मुस्लिमों से लेकर एक नया रास्ता बना। जैसे मुस्लिमों में सिद्धांत होता है एक ही ईश्वर की पूजा करना, उस सिद्धांत को यहां ले लिया गया। लेकिन हिंदुओं में उसके साकार स्वरूप की पूजा करने का प्रावधान होता है, जिसे यहां लेकर के, या बहुत सारी विशेषताएं हिंदू धर्म से, बहुत सारी विशेषताएं मुस्लिम धर्म से लेकर के, जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। हिंदू धर्म में नाड़ा पहनने या पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने या ऐसा कुछ भगवान के एक निशानी के रूप में चीजों को धारण करने की व्यवस्था थी, उसे हिंदू धर्म से ले लिया गया। मुस्लिमों में बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने की विशेषता थी, तो उसे मुस्लिम से लेकर के एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसे हमने सिख संप्रदाय कहा। सिख धर्म क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। इसका विकास या प्रसार होता तो ये भी एक धर्म में बदल जाता। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक इसकी शुरुआत करनी है इसके गुरुओं से। जब प्रथम गुरु आते हैं और ऐसा मत या विचार देते हैं, और धीरे धीरे पांचवें गुरु अर्जुन देव तक आते आते एक किताब लिखी जाती है जिसमें उसके मूल सिद्धांत होते हैं, और आखिरी में 10वें गुरु एक खालसा पंथ की शुरुआत करते हैं, जिससे ये वास्तव में एक संप्रदाय का रूप ले लेता है। तो धीरे धीरे मत विचार से पंथ होते हुए संप्रदाय तक पहुंचने की इसकी व्यवस्था को हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जो सबसे मूल कार्य करना है वो है इसके 10 गुरुओं को याद कर लेना। कौन से गुरु हैं? सबसे पहले गुरु नानक देव आते हैं, नानक के बाद अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन दास। मैंने इसको याद भाई बचपन में ही कर लिया था, मुझे तो रटे हुए हैं नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि याद कैसे करना है। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा और लास्ट का 9वां और 10वां, इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। 9वें नंबर पे तेग बहादुर है, तेग बहादुर। तो ये कैसे याद किया जाए? देखो, जब कोई तेज गाड़ी चलाता है, बहुत बहादुरी दिखाता है, तो हम उसे नो कह देते, तो नो पे कौन हो जाएगा? तेग बहादुर। और 10 पे गुरु गोविंद सिंह, नाम याद हो ही जाएगा, बड़ा आसान नाम है, गुरु गोविंद सिंह। ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले गुरु नानक है, और नानक में ये नाक लगी हुई है ना, ये नाक हमारे शरीर का एक अंग है, तो अंगद, तो नानक अंगद आपको याद हो गया। अब 3-3 के 2 जोड़े बना लीजिए। यहां पर जो भी 3 गुरु लिखने उनमें पीछे दास लगाएंगे। 3 जो है वो दास आते हैं। कौन से दास? पहले आते हैं, देखो 3 दास याद कर लो, पहले तो रट लो इसको अपने दिमाग में कि 3 दास आते हैं, और 3 में हर लगाना है शुरुआत में। यहाँ हर हर हर, ये 3 शब्दों से आपको बड़े आसानी से दिमाग में सेट ही हो जाएगा। कहानी खत्म करते हैं। देखो कैसे याद हुआ हमें ये, देखो फटाफट अगर इस बात को समझे तो सबसे पहले गुरु नानक देव, नाक हमारे शरीर का अंग होती है। फिर 3 दास लगाने, अमरदास, रामदास, अर्जुन दास। क्या बोला हमने? हमने यही कहा था आपको कि पहले गुरु नानक होंगे, याद कर लो, नाक हमारे शरीर का अंग है तो अंगद हो जाएगा। फिर 3 दास, अमरदास, अमरदास के बाद रामदास और फिर अर्जुन दास। ये 3 हमने ये पात्र याद कर लिए। फिर 3 में हर गोविंद, हर राय और हर किशन। हर गोविंद, क्या नाम है? हर गोविंद, हर राय और हर किशन। ये 3 शब्द हमें और याद हो गए। लास्ट के 9वें गुरु तेग बहादुर हैं, हमें याद हो गया, और 10वें गुरु गोविंद सिंह है। बड़े आसानी से ये याद हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि कोडिंग माने कि हम हर बार ऐसा कोडिंग ही करें कि एक पहला शब्द निकालें या एक कहानी या एक कविता या ऐसा कुछ न कुछ बनाए।
अलग अलग ट्रेंड हैं, अलग अलग तरीके हैं चीजों को याद करने के। आप चीजों को मेरे नजरिए से देखना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे फुल प्रूफ जो याद करने की व्यवस्था है वो सीखे। चाहूं तो मैं यहाँ एक छोटा सा कोड बना सकता हूं इनके नामों में से कुछ कुछ शब्द निकाल करके, नहीं, लेकिन हर जगह ऐसे कोड काम नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात पर आते हैं, इनकी समझते हैं। गुरु नानक देव जो है वो 1469 में जन्म लेते हैं और 1538 तक रहते हैं, और सिख धर्म के ये या सिख मत के ये संस्थापक होते हैं। सिख धर्म ना कहें, अभी ये मत होता है। अंगद जो है वो इसको लिखकर रखने का काम करते हैं, तो गुरुमुखी लिपि का जन्म देते हैं और लंगर व्यवस्था को नियमित बना देते हैं। ये दो व्यवस्थाएं शुरू करनी है, दो मूल काम। देखो, एक पहले नंबर के गुरु ने एक काम कर दिया, दूसरे ने दो काम कर दिए। पहले गुरु ने धर्म की संस्थापना कर दिया, मत को, विचार को स्थापित किया। दूसरे गुरु ने गुरुमुखी लिपि और लंगर व्यवस्था को नियमित, लंगर तो यहीं शुरू हो गया था, उसे नियमित रूप से यहां लागू किया गया। फिर तीसरे जो हैं वो तीसरे गुरु 22 गद्दियों की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? 22 गद्दियों की स्थापना करेंगे। तो ये वर्ड याद रखना, 22 गद्दियों की शुरुआत या उसका निर्माण जो है वो तीसरे गुरु जो है अमरदास करते हैं। अब 22 मतलब अमर हो गए ना, 22 मतलब अमर हो गए, अमर कर दिया उसको। फिर रामदास जो है अमृतसर की स्थापना करेंगे, अमृतसर शहर को बसाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण गुरु है। अर्जुन दास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं। ये किताब लिखेंगे जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाएगा, और यही सिख धर्म के आगे 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु का रूप धारण करके पूरे समाज का संचालन करेगी। अमृतसर जो कि पहले गुरु ने, चौथे गुरु ने बनाया था, उसमें हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा, और जहांगीर जो है वो इनको फांसी दे करके मरवा देगा। ये आपको याद रखना है। पांचवें गुरु जो है उसको, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, इसे थोड़ा सा यूं कर दो तो ये जहांगीर ने इनको मरवाया है, ये याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हमें छठे गुरु पे आना है। छठे गुरु की बेसिक बात हमें याद रखनी, 3 हर आएंगे, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। हर गोविंद जो है वो अकाल तख्त की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? अकाल तख्त की, और सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदल देंगे, क्योंकि इनके गुरुओं पर बार बार मुगलों के, इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण हो रहे हैं, वो इन्हें मार कर चले जाते हैं। तो अब क्योंकि बार बार कोई मार कर जाएगा तो खुद को उसका विरोध करना पड़ेगा, और उस विरोध में ये एक लड़ाकू रूप धारण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हर राय जो है वो उत्तराधिकारी मुगलों के युद्ध में भाग लेंगे और पुत्र रामराय को मुगल दरबार में भेज देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने अपने पुत्र को मुगल दरबार के सेवा में भेजा था? तो रामराय को भेजा था। हरकिशन जो है वो अल्प वयस्क अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तेग बहादुर जो है वो औरंगजेब द्वारा फांसी दी जाती है, इनको ये याद रखना। तो 9वें नंबर पर जो गुरु है उनको औरंगजेब फांसी देगा। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा सेना का संगठन करेंगे और धर्म के प्रचार के लिए पाहुल प्रवर्तन की विधि या पाहुल पद्धति को शुरू करेंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं गुरु नानक की डिटेल पर आता हूं और 10वें गुरु की डिटेल भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद इन 10 गुरुओं के बाद सिख संप्रदाय का क्या होता है वो भी बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक समझ लेते हैं हम। तो नानक क्या याद रखना है आपको? इनके बारे में हर चीज याद रख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले और 10वें गुरु की डिटेल बता रहा हूं, सबकी नहीं बता रहा हूं। तो इनका जन्म जो है वो 1469 में नानकाना में। देखो, नानक नाम है तो नानक कहां पैदा होंगे? नानकाना साहिब। कहां पैदा होंगे? नानकाना साहिब पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के तलवंडी में पैदा होंगे। और इनकी मृत्यु जो है वो करतारपुर में होगी। ये दोनों पॉइंट याद रख लो। इनको ज्ञान कहां होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ये कालीबेन नदी जो है, कालीबेन नदी के किनारे इनको, या के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इनकी माता का नाम त्राप्ती देवी और पिता का नाम कालू है। देखो, हिंदू नाम है। कि पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी है, तो तीनों के नाम हिंदू लग रहे हैं। इनके पुत्र का नाम भी श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये भी हिंदू ही रखे गए हैं। शासन का या समकालीन शासक कौन है? तो बाबर और हुमायूं के जमाने में ये भारत में आएंगे।
शुरुआत में ये जो लोधी वंश के राजा है उसके दरबार में सेवा करने चले जाएंगे, ये नौकरी ज्वाइन कर लेंगे वहां, लेकिन फिर वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका दार्शनिक मत एकेश्वरवाद था। इन्होंने कार्य क्या किया, दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी मिली थी इनको, पर उन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब नानक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोले, क्या बोले कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू और ना कोई मुस्लिम। उस समय की सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, तो दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग की जरूरत थी जो सिख धर्म के रूप में आया। विशेष क्या है इसमें, 30 वर्ष की अवधि में इन्होंने देश में 5 बार यात्राएं की और लोगों को जगाने की कोशिश की। केवल भारत देश में ही यात्रा नहीं की, इन्होंने मक्का मदीना तक यात्रा की, इधर म्यांमार तक यात्रा की और सब लोगों को जगाने की कोशिश की कि क्या लड़े जा रहे हो हिंदू मुस्लिम करके, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सबका एक ही मालिक है और वो ओमकार है। इस रूप में इन्होंने इस धर्म को प्रेजेंट किया। और इसकी जो यात्राएं रही या इनकी जो यात्राएं थी उन्हें उदासियां कहा जाता है, याद रखना, उदासियां कहा जाता है। इन्होंने श्रीलंका से मक्का तक अपनी यात्राएं की और इनका मदीना भी गए, ये याद रखना मदीना भी गए थे। दार्शनिक मत इनका एकेश्वरवाद है, अर्थात वे एक ईश्वर में विश्वास रखने की बात करते हैं। मुस्लिम धर्म भी एक ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं, लेकिन वो कट्टरतावाद के माध्यम से बात करता है। इन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसे पूजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कैसे भी आप पूज लो उसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नानक जी के बारे में हमने बेसिक बातें की। इनकी कुछ रचनाएं जो है वो किताबों के रूप में तो आपको याद नहीं करनी है क्योंकि है ही नहीं। नानक ने अपने उपदेशों को छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए और सिखों के 5वें जो गुरु रहे अर्जुन सिंह या अर्जुन देव, उन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उसका संकलन कर दिया। उसमें जपजी एक मुख्य कविता है जिसे नानक के आध्यात्मिक विचार या ज्ञान होता है या ज्ञान को वर्णित किया गया है। आपको ये बात अपने दिमाग में सेट रखनी है। आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ सुर गोविंद साहिब, ये 10वें गुरु हैं, इनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। देखो हमने पहले गुरु को पढ़ लिया, अब हम 10वें गुरु को पढ़ लेते हैं। तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम सुनाऊं। ये शब्द आपने कहा हूं तब मैंने, आपने ये बहुत बार सुना होगा अलग अलग मूवीज में, जो सिख धर्म के हीरोज के रूप में ही मूवीज बनती है उनमें ये बार बार बोला गया है। ये क्योंकि 10वें गुरु ने उनको और ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। उन्हें ये कहा था कि अगर आप अल्लाह या ईश्वर के मार्ग पर या उसे प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, भले 1 लाख लोगों से आप अकेले लड़ जाओ। 10वें गुरु थे ये, हमें याद है। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। कहां हुआ था? पटना बिहार में। नाम के आगे सिंह लगाने की प्रथा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा तो मुझे सिंह तो कहना पड़ेगा ना, तो बच्चे को उसने सिंह कहना शुरू किया, सिंह कहने की प्रथा परंपरा की। आनंदपुर साहिब को इन्होंने अपने ज्ञान का मुख्य केंद्र बनाया और वो इनके लिए जाना जाता है। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की, जो बाद में एक संप्रदाय मत बना। गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल पद्धति, ये याद रखना, पाहुल पद्धति आरंभ की और 5 ककार जो है वो इस धर्म में, या 5 ककारों का सिद्धांत इस धर्म में प्रचलित किया, जिससे सब जो इनके फॉलोअर्स थे वो एक जैसे दिखाई देने लगे। और यहीं से आएगा अब 5 ककार कौन से हैं। देखो, क से केश, केश से यहां से शुरू करो, केश। कंगा, केश में क्या लगाओगे आप कंघी करने के लिए? कंगा, तो केश हो गया, कंगा हो गया, है ना। फिर आप यहां धारण क्या कर लोगे, अब थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ कृपाण धारण कर ली, तो कृपाण या कटार धारण कर ली। फिर हाथ में क्या पहन लिया? कड़ा पहन लिया। और कच्छा, ये 5 जो है वो क इन्होंने चालू किए। कच्छ, केश, कंगा, कटार और कड़ा, ये 5 चीजें आप याद रख लीजिएगा। इन्होंने 10 पादशाह का ग्रंथ अर्थात जफरनामा, फारसी भाषा में लिखित शिकायती पत्र जो औरंगजेब को लिखा गया था, नानक पुस्तकों, उनका संकलन किया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 5वें गुरु द्वारा लिखा गया था, को शाश्वत गुरु
मतलब अब आज से यही गुरु है, यही असली गुरु है, इस रूप में उसे घोषित किया। और तब से फिर गुरु को गुरु मानना बंद करके उसे ही गुरु मान लिया गया, या उस ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया। इनकी सिख सेना में चमकोरों का युद्ध जो हुआ, ये एक युद्ध होता है। ये 10वें गुरु की जो सेना है वो बहुत खतरनाक वाली सेना है, क्योंकि सब शेर है उसमें, 1.25 लाख से लड़ जाते हैं और ये मुगलों को हराएंगे भी। देखो 10वें गुरु चमकोरा के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ में होती है, याद रखना, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी वो मैंने दोनों गुरुओं, पहले गुरु और 10वें गुरु के बारे में बता दी। अब आगे इस धर्म का क्या होता है, तो गुरु गोविंद सिंह के बाद की क्या कहानी होगी वो भी हम समझ लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में 2-3 बातें और पढ़ के फिर आगे बढ़ूंगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत, मतलब कोई एक व्यक्ति गुरु बनेगा, इस सिद्धांत को खत्म कर खालसा की स्थापना की। जिसके कारण सिखों की विशिष्ट वेशभूषा, केश, कंगा, कृपाण, कड़ा, कच्छ आदि धारण करने की व्यवस्था शुरू हुई और सारे सिख एक जैसे दिखाई देने लगे। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने के बाद सिखों का पवित्र ग्रंथ या पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ने धर्म गुरु का रूप लिया और सामान्य रूप से सिखों को खालसा सभा ही अलौकिक मार्गदर्शक और नीति निर्धारक बन गई। अर्थात खालसा नाम का एक सभा बनाया गया जो अब इस धर्म या इस पथ को आगे बढ़ाएगा। आगे गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों को नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि अब वो खालसा सभा के प्रमुख बनेंगे। यहां तक कहानी क्लियर है। अब बंदा बहादुर आएंगे। अब बंदा बहादुर क्या करेंगे ये याद रख लो। बंदा बहादुर कौन है? उनके गुरु या अंतिम गुरु के पुत्र हैं, शिष्य हैं। बंदा बहादुर, जिसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। क्या नाम था? लक्ष्मण देव। पंजाब के सिख किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक, 1707 से लेकर 1715 तक लगातार संघर्ष करता है। सिखों को एक दुर्जय, मतलब जिसे कोई हरा ना सके, ऐसी एक शक्ति बना देता है। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा पादशाह कहते थे। क्या कहते थे? सच्चा पादशाह या सच्चा सम्राट। अब ये याद रखना, 10 गुरु के बाद जो 11वां पर्सन आ रहा है उससे सच्चा पादशाह या सच्चा सम्राट कहा जा रहा है, गुरुओं को नहीं कहा जा रहा है। 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख शियर जो है बंदा बहादुर को उसके पुत्रों के समेत मौत के घाट उतार देंगे, मतलब उनकी हत्या कर दी जाएगी। राष्ट्र का अब धीरे धीरे सिखों का कोई गुरु बना ही नहीं। गुरु की व्यवस्था पहले ही समाप्त हुई थी। सभा का अध्यक्ष भी मारा गया, तो अब उनकी स्थिति डामाडोल होने लगी। लेकिन फिर आगे कुछ और होगा। जब धीरे धीरे नादिर शाह का आक्रमण होगा 1739, अभी 15-20 साल तक कोई इनका प्रमुख बनता ही नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे सिखों पर अत्याचार शुरू होंगे तो फिर वो एक जागृत अवस्था में आएंगे। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जब मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है तो सिख फिर से संगठित होने का उनको एक अवसर मिलता है और उससे वो संगठित हो जाते हैं। अब कैसे संगठित होंगे वो समझो। आगे बढ़ते हैं। जस्सा सिंह आलूवालिया, ये व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1726 में पंजाब में नियुक्त मुगल सूबेदार जकारिया खान, ये मुगलों का सूबेदार है। लेकिन अब क्योंकि मुगल तो डरते हैं सिखों से, तो अब ध्यान से, क्योंकि मुगलों पर आक्रमण कर दिया किसने? नादिर शाह ने, जो एक अलग व्यक्ति है। तो अब ये इनकी मदद लेंगे। तो जकारिया खान ने सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ जागीरें और नवाबी दे दी कि भैया आप भी नवाब बन जाओ, आप भी जागीरदार बन जाओ, देने का प्रस्ताव किया। जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में नियुक्त कर दिया। तो अब एक व्यक्ति आ गया इंपॉर्टेंट, जो पूरे सिखों में सबसे महत्वपूर्ण बन गया, जिसका नाम क्या है? कपूर सिंह। ये याद रखना, नाम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगे ये एक मिसल की स्थापना करेंगे। कालांतर में कपूर के नेतृत्व में ही पंजाब में सिख कृषक जो है वो पृथक रूप से जत्थों में बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ जाते हैं? अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि अलग अलग एरिया के लोग हैं ना, अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज के लोग हैं।
तो अलग अलग जत्थों में, ग्रुप में बढ़ जाएंगे, जो संगठित होकर एक दल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे हम दल खालसा के रूप में जानेंगे। तो अभी यहाँ जस्सा सिंह आलूवालिया का नाम याद रख लो, कपूर सिंह का नाम याद रख लो। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर की मृत्यु के बाद में जस्सा सिंह आलूवालिया, क्योंकि सबसे पहले तो कपूर आए, जस्सा, उसके बाद जस्सा सिंह आलूवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मतलब अब यहां से एक के बाद एक व्यक्ति इनका नेतृत्व करेगा। लेकिन अब यहां ट्विस्ट है, क्या होगा? जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में, 12 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग व्यक्ति को राज करना है। तो 12 अलग अलग गद्दियां बनेंगी, जिसे हम 12 मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो जाएगा। कर्निंघम, क्योंकि इतिहासकार हैं, वो मिसल को अरबी भाषा का शब्द मानते हैं और वो कहते हैं कि मिसल का अर्थ होता है समान या एक जैसा। ऐसा क्यों करते हैं ये आलूवालिया? क्योंकि आपस में इनमें सब में शक्ति के कारण संघर्ष ना हो जाए, खुद आपस में ना लड़ लें, इसलिए 12 अलग अलग ग्रुप बना करके अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे। प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, एक नाम, एक निशान होता था और सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का संचालन करती थी। याद रखना, राखी प्रथा आती है, फिर एक राखी प्रथा, वो हम हिंदू धर्म में जो राखी बांधने की प्रथा है वो नहीं है भैया, यहाँ ध्यान से सुन लेना। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव को अपनी उपज का 1/5 भाग लेकर के इस दल को देना है, खालसा दल को, और उसकी सुरक्षा जो है वो खालसा दल करेगा। मतलब अब समझ रहे हो, एक प्रकार से आपसे एक प्रकार का टैक्स वसूल किया जाना है, जिससे धीरे धीरे राजा पद्धति आएगी, राजतंत्र आएगा। तो आएगा कैसे, इसको समझो। इस प्रणाली द्वारा ही सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। उत्तरवर्ती जो मुगल थे, मतलब बाद के जो मुगल शासक थे, उनमें आलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम, क्या कह दिया, सुल्तान ए कौम की उपाधि दी गई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुल्तान ए कौम की उपाधि मुगल शासकों ने किसको दी थी? जस्सा सिंह को दी थी। किसे दी थी? जस्सा सिंह को। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चुकिया मिसल को दिया जाता है। इस मिसल के में रणजीत सिंह नाम के व्यक्ति पैदा होते हैं और रणजीत सिंह अब 12 मिसलों को आपस में मिला करके खुद राजा बनेंगे। तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे दिमाग में ये काम से सेट हो गया होगा। अब ये रणजीत सिंह कौन है भैया? काबुल के शासक जमन शाह अब्दाली का पुत्र ने रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और फिर सिखों में पहला व्यक्ति राजा बना, वो रणजीत सिंह है, या राजा के रूप में रूप धारण कर लिया धीरे धीरे। लाहौर की सूबेदारी इनके पास थी। 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के ऊपर अधिकार करके लाहौर और अमृतसर को छीन लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। मतलब ये कि 12 मिसल 12 भागों में बटा हुआ है। धीरे धीरे एक व्यक्ति बड़ा होकर इन 12 पे कब्जा कर लेगा और अपना आपका शासन बना लेगा। लेकिन धीरे से यहाँ अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेजों से इनकी लड़ाई होगी तो ये आपस में एक संधि कर लेंगे। उसके बारे में समझ लो, जो अमृतसर की संधि कहलाएगी। किसकी संधि कहलाएगी? और अमृतसर की संधि कहलाएगी। अंग्रेज तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह जो है 1809 में लॉर्ड मिंटो के साथ अमृतसर की संधि, या लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधि करते हैं, जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं। और यहीं से फिर ये साम्राज्य अंग्रेजों के पास या अंग्रेजों के कब्जे में धीरे धीरे चले जाएगा। कहानी धीरे से समाप्त हो जाएगी। ओवरऑल व्यू हमारे दिमाग में एक सेट हो जाए। क्या व्यू सेट करना है कि पहले एक गुरु आते हैं जिनका नाम होता है नानक, और इनके बाद धीरे धीरे 10 गुरु आते हैं, और आखिरी वाले जो गुरु हैं वो गोविंद सिंह हैं। वो गुरु की प्रथा तो समाप्त कर देंगे, लेकिन जो इनका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब या गुरु साहिब जो है, उसे ही गुरु के रूप में स्थान देकर के गुरु की व्यवस्था समाप्त कर देंगे। इनका बेटा बंदा या शिष्य बंदा बहादुर आएगा, जो कुछ समय बंदा बहादुर इसका नेतृत्व करेगा, लेकिन फिर कुछ समय तक ब्लैंक, 10-15 साल तक ब्लैंक चलेगा, या कोई नेता ही नहीं बना। फिर उसके बाद कपूर सिंह व्यक्ति को मुगल जो है वो खुद अपनी इच्छा से एक जमींदार या जागीरदार नियुक्त करेंगे। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी आलूवालिया आएगा। ये आलूवालिया जी जो हैं ये इसे 12 भागों में बांट देंगे, क्योंकि 12 अलग अलग लोगों को शक्तियां देनी है। 12 मिसल कहलाएंगी ये।
फिर इसके बाद धीरे से एक मिसल में रणजीत सिंह नाम के व्यक्ति आएंगे जो बाकी मिसलों पर कब्जा करके अपना बड़ा सा एक सिंहासन बनाएंगे। और फिर अंग्रेज इनके साथ समझौता करके रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जब संधि होगी तो धीरे धीरे शासन जो है वो अंग्रेजों के पास चले जाएगा। महत्वपूर्ण बात थी, आपको याद रख लेनी है। ये 12 सिख मिसलें कौन कौन सी हैं, एक बार नाम हम पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले बोला आलूवालिया मिशन। आलूवालिया मिशन का जो प्रमुख है या उसकी स्थापना करता है जस्सा सिंह। सुकर चकिया मिशन, क्योंकि इसी में रणजीत सिंह आते हैं तो ये याद रखना, ये इसकी स्थापना करेंगे चरत सिंह। पूरिया मिसल जो है उसकी स्थापना वही व्यक्ति जो शुरुआत में नवाब कपूर सिंह करेंगे। भंगी मिसल की स्थापना छज्जा सिंह करेंगे। फुल चकिया मिसल की स्थापना संधू जाट करेंगे। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह, और रामगढ़िया मिसल में ही रामगढ़िया कन्हैया मिसल जय सिंह करेंगे। शहीदी मिसल जो है बब्बा दीप करेंगे। सिंहन की मिसल की स्थापना हीरा सिंह करेंगे। वालिया मिशन की स्थापना गुलाब सिंह। निशान वालिया मिसल की स्थापना सरदार संगत सिंह, और करोड़ सिंधिया मिसल की स्थापना भंगोल सिंह करेंगे। इस तरीके से 12 अलग अलग हिस्से जो हैं वो जस्सा सिंह आलूवालिया के समय बनाए गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में संगठित किया लोगों को, एक सेना बनाई जिसे कृषक सेना भी कहा जाता था, और इस तरीके से सिख एक संगठित साम्राज्य के रूप में अपना शासन स्थापित कर पाए पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में। रणजीत सिंह के समय जब अंग्रेजों से संधि हुई, उस समय अंग्रेजों से संधि के समय लगभग पूरे पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र पर इन्हीं का कब्जा था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के कारण धीरे धीरे इन्हें परास्त करके उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। महत्वपूर्ण बातें जो थी सिख संप्रदाय के बारे में, जहां से कोई प्रश्न आ सकता है, वो मैं आप सभी को बता चुका हूं। विशेष रूप से इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। हाँ, आज एक विशेष बात मैंने आपको कहा था कि आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आज मैं एक लिंक आप सभी को सेंड करने वाला हूं जिसे आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। अभी तक मैंने ल्यूसेंट लेक्चर्स में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो सब धीरे से उसमें हम सोशियोलॉजी की चीजें भी एड ऑन कर देंगे। विशेष रूप से धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।